हाँ बच्चे, करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो आइए प्लीज लेट्स स्टार्ट। कर ले तो ड्राइवर कर ले, पढ़ाई मत करिए, ऑटो चला लिए तू, है ना, हैवी ड्राइवर करता रहे। हाँ बच्चे, ये जो बच्चे मैसेज करते रहते हैं बेफालतू के, बहुत हैवी ड्राइवर हो, ये है जेई मेंस। बच्चे कॉमर्स वाले बैठे हैं, जैसे कि हमारे बीच तन्वी बैठी है, ओम बैठा है, ठीक है ना। जो बच्चे कॉमर्स वाले बैठे हैं, लबीबा बैठी है, जो बच्चे कॉमर्स वाले बैठे हैं घबराएं नहीं। अगर आपने ये लेवल के क्वेश्चंस कर लिए तो आप सीए फाउंडेशन के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली फोड़ दोगे बच्चे। आइए, ये जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2011 2011 का क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देख सकते हैं हम बना पाएंगे या नहीं। इफ fx इज इक्वल टू, आपको एक फंक्शन दिया मेरे बच्चों, विच इज ax और ax स्क्वायर, ax स्क्वायर -1 ax 0 -1 और a, देन तो कहता है देन f2x माइनस fx, f2x माइनस fx। देखो इतना लेट बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आगे से बच्चों मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, सॉरी, ठीक है ना। आगे से जो बच्चे लेट आएंगे मैं उनको ज्वाइन नहीं करा करूंगा। f2x माइनस fx is not divisible by, is not divisible by, and the options are x, a option is x, option B is a, option C is 2a minus 2a plus 3x, and option D is none of these। बताइए which option is correct, A, B, C और D। प्लीज बच्चे, जामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है उसके इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में आया था, जामिया के एग्जाम में 2011 में। प्लीज बच्चे, आपके पास 1 मिनट है, बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए, बी, सी और डी। नाउ बच्चे टाइम अप। अब मैं अगर आपको इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे, प्लीज देखिए, डी देखते हैं। सब बच्चों ने कई मोर्चे मारे हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले बच्चे एक चीज सीखो, मेरे भाई बहनों। मान लो, हाँ बोलो बेटा, पहला बोलो, आप बोलो किसको टिक करूं, ए, बी, सी, डी। 5-6 तरह के बच्चे बैठे, सारे ऑप्शन बोलते हैं, वो तो 10-15 ऑप्शन और तो सब बोल देते। मान लो बच्चे ए डिटरमिनेंट है, बच्चों ध्यान से सीखो, 2, 4, 6, 8, 4, 0, 2, 6। बच्चों इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, बता सकते हो? 2। और कोई बच्चा? स्नेहा, इसमें 2 की पावर 3 कॉमन आ रहा है बच्चों, 3 2 कॉमन आ रहे हैं, 3। मैट्रिक्स जो होती है, मैट्रिक्स उसमें से कॉमन निकाला जाता है जो सब में आता हो। डिटरमिनेंट में ऐसा कोई सीन नहीं है। डिटरमिनेंट में से कैसे कॉमन निकालते हैं, इस रो में से एक 2 कॉमन आ रहा है, एक 2 इस रो में से कॉमन आ रहा है, एक 2 इस रो में से कॉमन आ रहा है, 3 2 कॉमन आ रहे हैं। या यूं बोल लो, एक 2 इस कॉलम में से कॉमन आ रहा है, एक 2 इस कॉलम में से कॉमन आ रहा है, एक 2 इस कॉलम में से कॉमन आ रहा है। समझ गए ना?
हाँ, मैं कहता हूं यहां लिखा है मान लीजिए 3, तो अब सिर्फ 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। पूछो कहां से? एक रो 1 में से और एक रो 2 में से। रो 3 में से कॉमन आ ही नहीं पाया। रो 3 में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ? 3 कॉमन आ रहा है, बहुत बढ़िया। रो 3 में से क्या कॉमन आया? 3 कॉमन आ गया, ठीक है ना। तो जिसमें से जो कॉमन निकालना है, इसमें अलग अलग कॉमन निकाले जा सकते हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज। ये है डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स में से जब कॉमन आता है तब सब में होता है। अब वही सीन बच्चे यहां पर बनाना है आपको। सबसे पहले देखो ये fx है आपका, मेरे भाई बहनों देखो कुछ कॉमन आ रहा है। ए कहां से कॉमन आया? कॉलम 1 में से। अब भी समझ में नहीं आया? अरे बच्चे, जो बच्चे पुराने पढ़ रहे हो उन्हें तो मालूम है ये बात। जो 1.5 साल से 12वीं में पढ़ से पढ़े हो उन्हें तो आता है। इसमें से एक देखो, ये वाले कॉलम सेम उतारे हैं, इस वाले कॉलम में से एक कॉमन निकाल लिया, बिना एक के हो गई, हाँ या ना? बस अब सॉल्व करना आपको आता ही है। कैसे करते हो? प्लस माइनस प्लस, याद आ गया? करो सॉल्व मेरे भाई बहनों। ए तो है ही हमारे पास, ए तो है ही हमारे पास, ए तो है ही हमारे पास। एक गधा आया है, जो भी है, गधा या गधी, आर जब गधा ही है। हाँ, एक बच्चे देखो ध्यान से सुनो, ए तो हमारे पास था ही, प्लस का 1 लिया, प्लस का 1 लिया, तो जो भी एलिमेंट लेके सिखाया था मैंने, उसका रो छिपा लो और उसका कॉलम छिपा लो। इसके इंटू इससे ए स्क्वायर, माइनस इसके इंटू इससे करोगे तो माइनस का ax आएगा, माइनस माइनस प्लस का ax आया ना? माइनस का ये नंबर लिया तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। मैंने बताया था जो भी एलिमेंट लेते हैं हम लोग, उसके रो को छिपा लेते हैं और उसके कॉलम को छिपा लेते हैं। इसके इंटू इससे ax माइनस इसके इंटू इससे माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का 0 लेके कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 के साथ तो सब कुछ छिप ही गया। बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं आया? आया ना? है बेटा? हाँ, सेकंड कॉलम में से ए कॉमन कैसे आ जाता बेटा? इसके पास ए है, इसके पास ए है, इसके पास कहां है ए? इसके पास तो 1 है। ठीक है सर। नहीं समझे? ठीक है, नहीं समझ गया। हाँ आ गया। हाँ तो मैं कुछ कह ना रहा हूँ ये समझ गया था, डेमो देने जा रहा है हाँ, तो fx आपका क्या हो गया मेरे भाई बहनों? fx इज इक्वल टू a ब्रैकेट ऑफ आउट। ये आपका है a स्क्वायर प्लस ax, a स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 के इंटू इससे करोगे क्या हो जाएगा? ax प्लस x स्क्वायर, हाँ या ना बच्चों? यस सर। ठीक ठीक, ये है a ब्रैकेट ऑफ, ये क्या चीज है बाबू? ये आपका हो गया a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। यहां तक क्लियर है? इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, अच्छा ये बताओ बच्चों, ये fx समझ में आया नहीं आया? प्लीज बताओ। ये fx समझ में आ गया, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ये fx आया तुम्हारा। एक आपको निकालना है f2x। क्या निकालना है? fx है और f2x। f2x क्या होगा बच्चों? x की जगह 2x, x की जगह 2x ही तो होगा।
हाँ या ना, प्लीज बताओ, आप बताओ हाँ या ना। डन। नाउ आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बच्चों f2x में से कौन गया, fx गया, यही तो निकालना है। f2x में से fx गया, f2x ये है, f2x ये है, कौन है, a ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4ax, इसमें से कौन गया, इसमें से गया, कौन गया, fx, fx बोले तो ये a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax, हाँ या ना, प्लीज बताओ। ये a से इंटू करना है इसकी, ये हो गया a की क्यूब प्लस 4ax स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर x माइनस प्लस माइनस a की क्यूब माइनस प्लस माइनस ax स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर x। अब देखो ये नेगेटिव a की क्यूब, ये पॉजिटिव a की क्यूब, क्या बचा, क्या बचा, देखो बच्चे ये 4ax स्क्वायर है, ये 8ax स्क्वायर है, क्या बचा 3ax स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर x है, ये 2a स्क्वायर x है, 4 में से 2 गए प्लस के 2a स्क्वायर x, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, a एंड x, तो बचा क्या 3x प्लस का 2a बचा, हाँ या ना। अच्छा बच्चे आपको याद है कोई भी नंबर में से जो नंबर कॉमन आता है वो उससे डिविजिबल भी होता है, मल्टीपल भी होता है, हाँ या ना। भाई मैं कहता हूं 12 में से 3 कॉमन आता है, इसका मतलब 12 3 से डिविजिबल भी होता है, 12 3 का मल्टीपल भी होता है। मैंने आपसे कहा 9 में से 3 कॉमन आता है, 9 3 से डिविजिबल भी है, 9 3 का मल्टीपल भी है। मैंने बोला आपसे कुछ भी ले लो, जैसे ले लिया 8 में से 2 कॉमन आता है, तो 2 से 8 डिविजिबल भी, 8 2 से डिविजिबल भी है और 8 2 का मल्टीपल भी है। इसका मतलब f2x माइनस fx की वैल्यू ये आई है ना, आया ना। हेंस इसका मतलब f2x माइनस fx की जो है इज डिविजिबल बाय, वो पता है किससे डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय, वो a से भी डिविजिबल है क्योंकि a भी कॉमन आया, x से भी डिविजिबल है क्योंकि x भी कॉमन आया, मतलब ऑप्शन a भी है, ऑप्शन b से भी डिविजिबल है और ऑप्शन c से भी डिविजिबल है, एंड इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3x प्लस 2a। इसमें पूछा था किससे डिविजिबल नहीं है, भैया ये तो सबसे डिविजिबल है। समझ में आई बात या नहीं आई, प्लीज बताइए हाँ या ऊपर से निकल गया ना, प्लीज। इसका आंसर एक बार चेक करूं तो क्रॉस टैली करता हूं आप लोगों के लिए। यस ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दीज। समझ में आया नहीं आया प्लीज बताओ। हाँ मेरे भाई हाँ बिल्कुल ये इसके मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स बोल सकते हो, इनसे डिविजिबल है ये बोल सकते हो, सही है ना, मतलब इसके ये कॉमन फैक्टर्स है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन पे बच्चों स्क्रीनशॉट डन। आज बच्चे बहुत प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन बना पाता है। मेरा भाई या मेरी बहन जो भी है, जितने बच्चे बैठे हैं आप में से, जो बच्चे हार मान रहे हो बीच बीच में भग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और जो बच्चे हिम्मत से डट के बैठ रहे हो वो तो फोड़ दोगे, मुझे पता है आप सबकी। आइए बच्चे सुपर से ऊपर क्वेश्चन लेता हूं, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो 2 पार्ट्स में कराऊंगा आपको, मतलब एक क्वेश्चन उसी टाइप का मैं करूंगा उस और सेम टाइप का एक क्वेश्चन आपको करने को दूंगा। पहला क्वेश्चन भी ट्राई करने को दूंगा, आप में से कुछ बच्चे हैं काफी एक्सपर्ट हैं जो आई होप कर पाएंगे उस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए
नाउ स्टार्ट। जेमेंस ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इफ अल्फा बीटा गामा are the roots of if alpha beta gamma are the roots of x cube plus ax square plus b is equal to 0 comma then the value of determinant alpha beta gamma alpha beta determinant close is and the options are option A is minus a की cube, option B is a की cube minus 3b, option C is a की cube and the last one option D is a square minus 3b, a square minus 3b। आपके पास पूरा 1 मिनट है सॉल्व करने के लिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। करिए बच्चे, ट्राई योर बेस्ट माय डियर, ट्राई योर बेस्ट। चलिए बच्चे, आप लोगों से नहीं हुआ है, मैंने बिल्कुल सही ऑप्शन मारा है। आइए प्लीज देखिए, किसी मेरे भाई बहन को पूछना है? हाँ ना तो बोलो। ठीक, आपको गिवन है बच्चों एक डिटरमिनेंट, यू हैव अ डिटरमिनेंट, ये आपको एक डिटरमिनेंट गिवन है डेल्टा। बताया कि था बच्चे मैंने, डिटरमिनेंट का सिंबल होता है ये ऐसे ट्रायंगल एक साइड से भरा हुआ डेल्टा। क्या है डिटरमिनेंट? अच्छा बच्चों देखो, आप जो भी करते हो अपने लिए करते हो, क्वेश्चन को तैयार करते हो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए खेलते हो। दिस क्वेश्चन इज हल्का फुल्का बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। This question is based on 4.2 which is properties of determinant। हल्का फुल्का सा। एक बात बताओ प्यारे, आप इससे अगर डायरेक्ट भिड़े होंगे तो इसने बड़ा दुखी किया होगा आपको। उस दुखी होने से पहले बच्चों, सबसे पहले मेरे भाई बहनों एक बात बताओ प्यारे, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, हाँ या ना? एज गिवन इक्वेशन इज। मेरे भाई बहनों ये समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन आपको दी है, हाँ या ना? प्लीज बताओ। yes, sir। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है ना? yes, sir। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन में व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स? मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन होती कैसी है देखने में? ऐसी होती है ना, ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, कुछ ऐसी होती है, हाँ या ना? है ना? मतलब x क्यूब के आगे वाला a, x स्क्वायर के आगे वाला b, x के आगे वाला c और ये d। अरे तो तुमने पढ़ा होगा यार 9th 10th में। हाँ, तो व्हाट इज द, देखो रूट्स क्या है? रूट है अल्फा बीटा गामा। व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स? सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आप लोगों ने? माइनस बी अपॉन ए, हाँ या ना? बी कौन होता है? स्क्वायर के आगे वाला अपॉन ए क्या है? एक्स क्यूब के आगे वाला 1, मतलब माइनस ए। यस या नो प्लीज बताओ, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, पक्का अच्छे समझ में आया?
हाँ, ये होता है सम ऑफ रूट्स। एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा या अल्फा गामा। याद आ रहा है? इसका फॉर्मूला होता था सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी मतलब एक्स के आगे वाला, एक्स वाला है ही नहीं इसमें तो जीरो अपॉन ए, ए या 1, इसका रिजल्ट जीरो आ गया, हाँ या ना? यस सर। एक होता था प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा, ये होता था आपका माइनस का डी अपॉन ए। डी अपॉन ए मतलब कांस्टेंट अपॉन ए क्या है? एक्स क्यूब के आगे वाला 1, तो दिस इज बी। बताओ बच्चों यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये आपको ये कहां से आया है? ये बच्चे हम लोग ना अपनी छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, जब हमने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट्स पढ़े थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन में था ये टॉपिक, याद आया? यस सर। जी भैया। अरे हाँ हाँ, और जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें होते थे दो रूट्स, क्यूबिक में 3 होते थे अल्फा बीटा गामा, और क्वाड्रेटिक में 2 होते थे सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, याद है? माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, याद आया नहीं आया? यस यस। ये क्वाड्रेटिक में होते थे, क्यूबिक में होते थे, ये आप सबको याद होंगे, ये 9th 10th क्लास की चीजें हैं। ठीक, ये चीज समझ में आ गई मेरे भाई बहनों, हाँ या ना? प्लीज बताइए, बोलो। यस सर आगे। जी भैया। ठीक, अब मैंने क्या किया? इस डिटरमिनेंट को लिखा। अब इस डिटरमिनेंट से बात करो, अच्छा इसको हल्का करो, हल्का हल्का। अच्छा जरा बच्चे इनको ऐड करना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब ऐसे ऐड करा तो सेम आ रहा है। जरा ऐसे ऐड करना रो वाइज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब रो को जोड़ लो या कॉलम को जोड़ लो, यू विल गेट एक जैसा रिजल्ट ना? यस सर। जी भैया। अब आप कहोगे भाई कर क्यों रहे हो ऐसा? बेटा इसलिए कर रहा हूं ऐसा, दो कारण। एक तो मेरा सम ऑफ रूट आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा सवाल आसान हो जाएगा। देखना मेरे प्यारे, तो आप चाहे रो को जोड़ दो चाहे कॉलम को जोड़ लो, चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है। दोनों से सेम आ रहा है तो क्या लिखोगे? अप्लाई। चलो मैं रो जोड़ लेता हूं, रो 1 मैंने बदली, कैसे बदली? रो 1, रो 2 और रो 3 को मैंने ऐड किया। तो जैसे ही ऐड किया प्यारे, तो एक रो ये होती है ना बच्चों, रो ये होती है, हाँ या ना? जी भैया। तो इनको ऐड करो, तो ये क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या हो गया बच्चे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या हो गया बच्चे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बाकी से आपने सिर्फ रो 1 बदली है, कैसे? तीनों रो ऐड करके। रो 1 बदली है, 2 और 3 सेम उतर जाएगी, बीटा दूसरी रो सेम उतरी आपकी, और तीसरी रो सेम उतरी, गामा अल्फा बीटा। यहां तक डन? यस सर। अब कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है बच्चे बताओ ना, क्या कॉमन आ रहा है बच्चे बताओ ना? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन नहीं आया। कहां से कॉमन आया? पहली रो में से कॉमन आया, 1 1 1। नहीं समझे? यस सर सब क्लियर। जी भैया। ये बाहर आया, क्या बचा? बीटा गामा अल्फा, बीटा गामा अल्फा। ये क्या बचा? गामा अल्फा बीटा, गामा अल्फा बीटा।